में अपने ऐसा कुछ नया लगाया गया? नहीं। नहीं यार, दिख तो रहा है मेरे को एंगल भी। सेटअप चेंज लॉन्डो, सेटअप चेंज। कुछ तो लेट्स गो। कुछ तो दिख रहा है मेरे को, लाइट आता हुआ। हाँ हाँ, थोड़ा सा। सेटअप भाई, प्रोडक्शन वैल्यू बड़ी है अरे भाई। भाई। अरे भाई। भाई तो इंडिया वाइट वॉश हो गई अभी 3-0। हम्म, व्हाट डू यू थिंक आर द WTC फाइनल चांसेस? क्या लग भाई मेरे को तो लग रहा है भाई खत्म ही है भाई। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा भाई इंडिया ने सबसे ज्यादा मैच अभी तक खेले और बाकी टीम हो गई श्रीलंका की शायद 2 सीरीज बाकी है और ऑस्ट्रेलिया की भी 2 सीरीज बाकी है। साउथ अफ्रीका अभी श्रीलंका से खेल रही है, फिर साउथ अफ्रीका की अभी 2 टेस्ट पाकिस्तान से हैं और दोनों घर पे हैं। हम्म। और न्यूजीलैंड का 3 टेस्ट, न्यूजीलैंड का फिर भी मुश्किल है थोड़ा, 3 टेस्ट हैं इंग्लैंड से पर उनके पास होम एडवांटेज है। इंग्लैंड तो बाहर ही लग रही है। ऑस्ट्रेलिया के अभी 5 टेस्ट इंडिया से है, 2 टेस्ट श्रीलंका से है। श्रीलंका का भी वही सेम है, 2 टेस्ट अफ्रीका, 2 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के 5 टेस्ट बस। तो मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है इंडिया का। इंडिया के 5 टेस्ट हैं वो भी। 4-0 जीतने हैं। हाँ, और फिर उसमें भी है कि अगर 4-1 के मार्जिन से जीते तो कुछ उनका 64.1% होगा स्कोर। हम्म। और जो स्टिल साउथ अफ्रीका या श्रीलंका नीचे कर सकती है, तो इंडिया का हैव तो टू विन बहुत मुश्किल है। 4-0 विदाउट एनी, नेक्स्ट 4 मैचेस जीतने पड़ेंगे फॉर देम हम्म। क्वालिफाई फॉर WTC फाइनल। तो ऐसा है कि मैं कहीं पढ़ रहा था ये कि देयर इज अ लॉट ऑफ रूमर्स फ्रॉम BCCI कि अगर हम WTC फाइनल नहीं खेलते हैं इस बार का, तो देयर माइट हम्म। जो 4 सुपर सीनियर प्लेयर है हमारे, अश्विन, रोहित, हम्म। जडेजा, कोहली, उनमें से किसी को बैठाना पड़ेगा, किसी को रेस्ट देना पड़ेगा। रेस्ट तो नहीं, मतलब दे विल बी फोर्स टू रिटायरमेंट। फॉर मी द ऑब्वियस आंसर वुड बी रोहित एंड जडेजा, बट मतलब हम्म। वो उनके ऊपर है कि इफ दे वांट टू। मुझे तो लगा था ये वाइट वॉश थोड़ा एम्बैरेसिंग था, क्योंकि बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था। क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि हार जाएंगे ऐसे बुरी तरह से। एक भी मैच नहीं, और हर डिपार्टमेंट में आउटप्लेड, नॉट इवन ऐसा कि नहीं कि हमारी बैटिंग नहीं परफॉर्म की, बॉलिंग नहीं परफॉर्म की, बैटिंग नहीं परफॉर्म की, हम्म। फील्डिंग भी मीडियो करती है सच। कोई मतलब ऐसा रन आउट नहीं किया, ऐसा कोई कैच नहीं पकड़ा जो, बस वो अश्विन का थर्ड टेस्ट मैच में एक कैच था जो मे बी थोड़ा सा गेम चेंजिंग था, बट एज सच कुछ इफेक्ट नहीं हुआ उसका ही मैच पे। सबसे ज्यादा लेट डाउन तो बैटिंग ही नहीं किया है। टॉप एंड हम्म। मिडिल ऑर्डर, वेरी वेरी। 10 इनिंग्स में 133 रन है रोहित के, हाँ, 192 कोहली के। 92 कोहली के, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि अब हम्म। वो तो तुम सुपर सीनियर ना, इट इज टाइम फॉर यू टू टेक सम चार्ज, कि भाई अब तुम हम्म। खेलोगे तो। यार ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत अच्छा नहीं खेल रहे थे। राइट। नहीं, वो तो वो बना है बस, मतलब ये किसी ने एक मैच में बनाया, किसी में बनाया है, हाँ, मगर कलेक्टिव सरफराज, एफर्ट किसी में नहीं रहा है। बैंगलोर टेस्ट मैच में सरफराज की सेंचुरी भी बहुत, मतलब एक तरह से इट मेड ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल कम ट्रू। वो जीत जाते मैच तो शायद बहुत बड़ी चीज़ होती, बट वो कुछ बट ज़्यादा उसके ही बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे वो एक डिक्लाइन पे ही रहा उसका स्कोर। हम्म। हम्म। वन, एक 150 बनाया बस उसने। हाँ, उसके बाद मतलब से he was in a hurry sort of, like, I हम्म। don't know. Was it intent, was it हम्म। desperation? आई थिंक, टाइम ही बुरा चल रहा है और यही कह सकते हैं अब। हाँ। बट ऐसा नहीं है, टाइम तो बुरा नहीं था, ऐसा कुछ गलत एज कोई हम्म। बहुत ही अच्छी बॉलिंग नहीं हुई थी। कि मतलब एजाज पटेल ही है, दिस इज, ऐसा तो नहीं है कि उसने बहुत, एजाज, हाँ। कि बहुत बढ़िया स्पिनर आ गया है तुम्हारे सामने और तुम एकदम दे आए हो सारे विकेट्स, सारी मीडियोकर बॉल्स आउट हुए हैं सारे। सरफराज तो फुल टॉस पे आउट हुआ था। फुल टॉस पे स्वीप करते हुए आउट हो गया था थर्ड टेस्ट मैच में, बट ऐसे ही विकेट्स गिरे हैं, मतलब ऐसा कोई बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं थी कि वी, और ऐसा कोई स्टैंडर्ड बॉलर भी नहीं था उनका कि दिस इज वन वी हैव टू बी अफ्रेड ऑफ। इट वाज Right. ऑल मीडियोकर।
तो WTC फाइनल के जस्ट बाद इंग्लैंड की सीरीज होगी टेस्ट मैच की। तो अच्छा। अगर हम नहीं क्वालिफाई करते हैं तो वो एक टेस्ट मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि तब हमारी स्क्वाड क्या होगी। हम्म। अच्छा, लास्ट टाइम क्या हुआ था जब ये हरभजन लोग थे, तो क्या किया था बीसीसीआई ने कि अश्विन और हरभजन को साथ खिलाया, फिर धीरे से हरभजन को ड्रॉप कर दिया, हम्म, वो वापस नहीं आए। और अभी क्या किया है, सुंदर और अश्विन खेले। हम्म। सुंदर ने परफॉर्म कर दिया है, अश्विन का हुआ नहीं है, तो शायद बीजीटी के बाद अश्विन भी का भी वही हाल होगा जो हरभजन का हुआ था। और रही बात जडेजा की, तो सेम प्लेयर अक्षर पटेल, बॉलिंग एक्शन सेम, वही ऑफ स्पिनर, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है, वो बैठा हुआ है, उसको वहीं पे रोक के रखा है कि किसलिए? इसको न हटाएंगे। और अक्सर ऐसा हुआ है बहुत बार कि अक्षर और कुलदीप हमेशा ये हम्म। सिलेक्शन क्राइटेरियाज की वजह से बाहर बैठे हैं। जैसे कुलदीप बहुत अच्छा बॉलर है बट वो हमेशा ऐसा टीम एडजस्टमेंट के लिए कि हमें बैटिंग डेप्थ बढ़ानी है, हम कुलदीप को बाहर बैठा हाँ, देंगे। हमेशा ऐसा ही हुआ है उसके साथ भी। एंड सेम विद अक्षर पटेल कि हमेशा बैटिंग डेप्थ बढ़ाने के लिए बैठाना पड़ रहा है किसी को बाहर। बट अभी मुझे तक लग रहा है अब क्या अगले होता था? साल अक्षर का तो फिक्स हो जाएगा टीम में, अक्षर और सुंदर का। राइट, राइट। हम्म। बट अभी तक क्या होता था कि जैसे रैंक टर्नर्स हैं तो उन पे भी अक्सर और नीचे से आके कोई ना कोई बचा लेता था मैच। हम्म। अब की रैंक टर्नर्स पे क्या हुआ है कि कोलैप्सेस हुए हैं। बहुत सारे देवर तो। बेंगलोर में हैप्पीजर्ड सिचुएशन हुई तो पुणे में और ड्राई विकेट मांगी गई और मुंबई में उससे भी ड्राई विकेट मांगी गई। हम्म। तो तो ये दिस इज और कि उसमें भी रोहित शर्मा कह रहा है कि हम इन कंडीशंस में खेल नहीं पाए। भाई तुम बचपन से वही खेल रहे हो भाई। यू आस्क फॉर दीज कंडीशंस, ऐसे थोड़ी है कि राइट। भाई तुम ऐसा तो सरप्राइजिंगली हो बचपन गए। से खेल रहे हो इन्हीं कंडीशंस में। हमें तो कोई आईपीएल बाहरी बोले तो समझ भी आता है। भाई, बल्कि न्यूजीलैंड ये एक्सक्यूज कर सकती है कि हमें ये हाँ। कंडीशंस में आइडिया नहीं है, वो पसीने से लथपथ है, 5 3 4 दिन के टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। तो भाई यू कांट मेक दैट एक्सक्यूज। बाकी तो आई थिंक नहीं, मैं विराट के लिए तो ये स्टेटमेंट मान सकता हूँ, उसके लिए कंडीशन थोड़ी। हाँ। एशेज में खेलेगा वो। अरे आप खुद ही सोचो, आप वो बाहर रहता है, हाँ। कहाँ से वो अब प्रैक्टिस भी करता होगा, तो कहाँ इंग्लैंड में करता होगा, वो मैच के पहले तो इंडिया आता है। इज दैट अ गुड एक्सक्यूज कि वो यहाँ नहीं रहता तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा? मतलब मतलब सीरियसली आस्किंग कि क्यों अरे नहीं परफॉर्म इंग्लैंड कर में पा रहा कराओ फिर क्या? देखो। इंग्लैंड में टीम। मतलब सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली के बाद रणजी मैच खेला है, और विराट कोहली का कोई आखिरी रणजी मैच शायद 2012 में था। हम्म। तेंदुलकर उसके बाद खेला है, यहाँ तक धोनी भी खेला है रणजी ऑन मैच उसके बाद। पेज पे तेंदुलकर ने अपने 12 दिन पहले अपने रिटायरमेंट से धर्मशाला में मैच खेला था टेस्ट रणजी। सो वही। हम्म। देर इज नो डेडिकेशन फॉर द गेम एज सच। मतलब अब वी कांट कंपेयर विराट टू सचिन, पहली बात तो क्योंकि देर इज ओनली वन सचिन, और रोहित को तो कम नहीं कर सकते। बट फिर भी मतलब क्या ये एक एक्सक्यूज़ है कि भाई वो रहता नहीं है इधर, तो क्या हम बोल सकते हैं कि उसकी उसको गेम के प्रति कमिटमेंट नहीं है? एक मेरे एक्सक्यूज को तो ये लगा भी ईगो। एक एक्सक्यूज तो ये भी अभी। आया कि हाँ। 12 साल में अलाउड है। इट इज टेरिबल। कम अब ऑन। प्रूफ 12 कौन साल में कर रहा एक है? बार साल। रोहित शर्मा के बहुत टेरिबल टेरिबल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। आई थिंक यू शुड बी लाइक थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए उसको। लेट द कोच हैंडल समटाइम्स आई फील। भाई, दिलीप ट्रॉफी में पूरी इंडिया की टीम खेली थी, यशस्वी जायसवाल, दो लोगों को छोड़ के। नहीं, तीन थे शायद, बुमराह, कोहली और रोहित। बुमराह तो चलो ठीक है, उसको इंजरी के थोड़े रहते इशू, तो रोका था। ये दोनों कभी नहीं खेलते। आई थिंक वो को रोहित को तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई एज का वो है, तो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू बी लाइक कि प्रोलॉन्ग कर सके जितना करियर। कि हम्म। भाई 38 का हो गया हाँ। है, लेट्स बी सीरियस यार, कितना ही क्रिकेट बाकी है अब उसमें, है ना? चैंपियंस ट्रॉफी एट बेस्ट, नेक्स्ट वर्ल्ड कप विच इज़ ऑल्सो वेरी बहुत बड़ा थॉट है वो। नहीं, नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक ही विल बी वॉट 41, कम ऑन नहीं ना? तो उसको तो वो कह सकता हूँ, एंड विराट के लिए कि भाई किंग इंजरी से ऑल्सो बचा। टर्न्स 36 इन एन आवर। 36 एंड ही ऑल्सो टर्न्स 36, एंड 36 भी मतलब एज तो है। और उसने बहुत क्रिकेट खेली है ऐसा, मतलब
आईपीएल और शेड्यूल्स इतने कंजेस्टेड है तो फिर नहीं बोल सकते, बट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बीजीटी में बुमराह की। और ऐसा कोई मतलब शमी हो सकता है, देयर आर विस्पर्स ही माइट कम फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द टेस्ट सीरीज, हम्म। जब दूसरा स्क्वाड अनाउंस हो तो आ सकता है। बट द टीम विल मिस शामी आई थिंक द मोस्ट, बट यही है, आई थिंक द चांसेस आर वेरी लेस। साउथ अफ्रीका माइट जस्ट गो, श्रीलंका माइट जस्ट गो, उन दोनों का टेस्ट सीरीज है उससे डिसाइड हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया तो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया आर प्लेइंग, वो तो कंफर्टेबली टॉप पे है अभी। एक हम्म। टेस्ट मैच जीत जाए, ड्रॉ भी करा ले तो भी आई थिंक दे आर कंफर्टेबल, बट आई डोंट थिंक दे विल बी लुकिंग, आराम से करा लेंगी। आई डोंट थिंक राइट। दे विल बी लुकिंग फॉर अ ड्रॉ। और आज आज उसी को देख के आज ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान भी था, एंड बॉलिंग फॉर्म इज़ वेरी गुड फॉर कमिंस एंड स्टार्क। मतलब भाई कमिंस, वो कौन प्लेयर था ये पाकिस्तान का, कमरान चैलेंज कर रहा है कमिंस को। नेक्स्ट बॉल पे आउट किया कमरान गुलाम को। भाई यहाँ बॉल डाली उसके गले पे, मैन, अगली बॉल। थ्रेटनिंग शॉट बॉल एक थी वो काफी। थ्रेटनिंग शॉट बॉल एकदम मुंह के पास से। एक तो वहाँ पिचेज इतनी बड़ी थी, मैं थोड़ा शॉक था कि रिजवान जैसा प्लेयर छक्का मार दिया वहाँ। बट रिजवान नेवर लुक्ड शाहीन कंफर्टेबल। अफरीदी हाँ, मार रहा है। बाबर आजम भी बहुत कंफर्टेबल, मतलब अच्छा नसीम, खेल रहा था। नसीम नसीम, हाँ। शाह, नसीम ने 4 ब्रिलियंट भाई, छक्के मारे हैं। ब्रिलियंट। बट आई थिंक उनको बोल के भेजा था कि भाई आप बैट घुमाओ, आपका जाएगा तो बैट को जाएगा, बहुत। नहीं जाएगा तो भी कोई बात नहीं है। आई थिंक वो पर ये स्टार्ट। ऑस्ट्रेलिया को किस चीज की जल्दी थी। हाँ हाँ, पता नहीं, आई थिंक जिस पाकिस्तान की बॉलिंग भी आज अच्छी थी। शाहीन एंड हम्म। हारिस राउफ ने अच्छी बॉलिंग कराई। आई थिंक ही टुक 3 विकेट्स और 4 विकेट्स और समथिंग लाइक दैट। अगर कमिंस ना होता तो पाकिस्तानी जीतती फिर ये। कमिंस ने हमेशा की तरह आखिरी में संभाल लिया। मैच कमिंस बचाया है स्टार। उसने। हम्म। मतलब दिखता है क्यों एसआरएच 18 करोड़ फेंक रही है। कैप्टेंसी के लिए मोर इम्पोर्टेंटली। कैप्टेंसी, बैटिंग, बॉलिंग सब है लौंडे में भर के। मतलब वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो मतलब ऐसा कुछ है नहीं, मतलब लगता नहीं है कि बहुत अपनी टीम का बेस्ट बॉलर नहीं है वो, अपनी टीम का बेस्ट बैट्समैन नहीं है, बट ही इज़ जस्ट द बेस्ट कैप्टन, जो मतलब आई थिंक ऑस्ट्रेलिया रियली नीड फॉर द नेक्स्ट 5-6 ईयर्स। ही इज अ बिग एसेट। हम्म। तो आज मतलब पाकिस्तान वन, ऑस्ट्रेलिया वन बाय 2 विकेट्स, एंड बाबर आजम प्लेड अ गुड नॉक। ही इज़ कमिंग इन फॉर्म धीरे धीरे। फॉर्म तो नहीं बोलूँगा, आई थिंक ही स्कोर्ड 40 एंड गॉट आउट टू एडम जैम्पा। या बोल्ड हो गया था। बोल्ड हो गया था एडम जैम्पा से एकदम एवरेज सी बॉल पे। पर क्या किंग कर लेगा? किंग, क्या क्या किंग करेगा। जिम्बाब्वे से कहा भी इनकी सीरीज, हाँ, इसके बाद है शायद। उसके बाद सोचा जाएगा। नहीं, आई थिंक बहुत हार्ड पुश करनी पड़ी पाकिस्तान की भाई की बाबर आजम रहे हमारा, मतलब फ्यूचर ही है हमारे क्रिकेट का वो। हेलो। हम्म। तो यही है। ये जो ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर है एरन हार्डी, हम्म, मैं देख रहा था मतलब थोड़ा ये और एफर्ट डाले टीम में, क्योंकि बिग बैश का इसका बहुत अच्छा सीजन गया था। ये अगला शेन वॉटसन हो सकता है। हम्म, बस थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे अप करना पड़ेगा। हम्म, बिग बैश में तो प्रूफ किया ही है। हम्म, आज भी इतना कुछ खास कर नहीं पाया, 10 रन बनाए थे पिछले सीरीजों में भी, पर ऑस्ट्रेलिया की टीम इसको बैक कर रही है। बॉलिंग ऑलराउंडर है। हम्म। ही इनका कुड बी द नेक्स्ट शेन वॉटसन। जेएफएम तो आज ओपनिंग पे आया था। हाँ, जेएफएम हाँ, खेला था। बिग और बिग। मैथ्यू शॉट भी। हम्म। जेएफएम विल बी अ बिग आईपीएल इंडीड, लुकआउट। इंडीड। वेरी, मुझे लग रहा है क्योंकि ही इज रिलीज, राइट? ही इज रिलीज, ही इज रिलीज। देखा जॉस इंग्लिश भी तो आईपीएल, आईपीएल नहीं खेला है ना पहले। कौन जॉस नहीं। इंग्लिश खेला, आई थिंक। नहीं, हाँ, नहीं अनसोल्ड। खेला है, नहीं खेला है। अनसोल्ड गया है। वो भी बहुत बड़ा एसेट हो सकता है टीमों के लिए, मतलब हम्म, आते ही बल्ला चलाना। वो बेसिकली राइट हैंडेड ऋषभ पंत है। हम्म। कुछ कुछ ओपनर्स जो बहुत सारे जो रिलीज हुए हैं, जैसे फिल सॉल्ट केकेआर का,
जिसने मतलब क्या सीजन था उसका हम्म लास्ट, आई थिंक केकेआर के लिए क्या खेला, वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे वन द आईपीएल। जेएफएम, फिल सॉल्ट, गुरबाज भी रिटेंड है कि नहीं, आई डोंट नो। इज गुरबाज रिटेंड? नो 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 कौन? राहुल नहीं द्रविड़ नहीं नहीं। नहीं, तो वो भी है एक, मतलब दीज ओपनर्स आई जो गेस मतलब 8 teams are going for like wicket keeper. हम्म व्हाट आर द विकेट हम्म दैट यू थिंक आर लाइक? um, Rahul see केएल Rahul, राहुल। Phil Salt, हम्म, Pant, then पंत। there is this guy who, भाई केएल राहुल का मत भूलना। बोला उसने केएल राहुल पहला नाम है केएल राहुल। अच्छा। केएल राहुल तो आरसीबी आ रहा। केएल लाइक, मेरे को लग रहा है यार, आई थिंक हाँ यार ही इज अ गुड हम्म। प्लेयर। 500 बट रन जॉस आई थिंक। बटलर बहुत बड़ी पिक होने अरे वाली है। जॉस बटलर, उसने पोस्ट भी डाला था राजस्थान रॉयल्स के लिए अभी। राजस्थान रॉयल्स उसको आरटीएम तो नहीं कर रही थी, इसका मतलब उसने अपोलो कुछ तो मुश्किल है यार, अब तो नहीं हम्म करेगी। नहीं, आई थिंक वो बातचीत हो गई उन दोनों की, दे आर नॉट गोना he गो wants to आरटीएम। go big. आई थिंक ही वांट्स टू गो बिग। उसके हम्म उसका भी ऐसे ही होगा, मतलब ही उस आईपीएल में उसका वर्थ है, ऐसा नहीं है हाँ कि नहीं हम्म। आईपीएल वो में। बिग नॉक खेली है भाई, कभी बहुत बिग नॉक्स खेली है आरआर के लिए। देयर आर प्लेयर्स जो बिकते बहुत महंगे हैं बट आईपीएल में नहीं चलते, इट्स अ डिफरेंट लीग। मतलब तुम हो अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर डज नॉट रियली मीन कि तुम आईपीएल में भी अच्छे होगे। हम्म मेनी वही। बेन स्टोक्स, स्टार्क, बहुत सारे फॉरेन, जोफ्रा आर्चर, बहुत सारे आए हैं जो मतलब दे हैव बीन की भाई। इंग्लैंड के जो नए पेस बॉलर्स आए हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं इंटरनेशनल। बाद देखना पड़ेगा आईपीएल में जाते भी हैं कि नहीं, क्योंकि इंग्लैंड प्लेयर्स का हमेशा इशू रहा है कुछ ना कुछ आईपीएल को लेके। हाँ, बेन स्टोक्स तो नहीं खेल रहा है इस बार। नहीं। अ, तो अभी वही है अभी। एंड करंटली वेस्ट इंडीज आर प्लेइंग इंग्लैंड, एंड दे आर प्लेइंग एक्चुअली वेरी गुड। दे आर लाइक, मतलब अभी उन्होंने कुछ मैं स्कोर कार्ड अभी देख रहा हूँ तो 328 उन्होंने हम्म। मैच, एंड दे मेड 328। एंड मतलब दे ठीक है। अब उस पर लिविंगस्टोन की 124 खेला लिविंगस्टोन ने, तो ही इज़ ऑल्सो वन टू लुक आउट फॉर। बट वेस्ट इंडीज़ के बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो इस बार मतलब पीपल माइट बी गोइंग फॉर देम। हेट्रिक, ब्रैंडन किंग खासकर। ब्रैंडन किंग, शाई होप, ऑल दीज प्लेयर्स। हम एलएसजी में जो खेलता था वो कौन सा था बॉलर, क्या नाम था वो उसका? एवन लुइस। नहीं नहीं, एक ऑस्ट्रेलिया में जो शमार सीरीज, जोसेफ। शमार जोसेफ, वो भी हाँ। आई थिंक मतलब वो, आई डोंट थिंक एलएसजी विल गो आफ्टर हिम। दे माइट बट दे वोंट आरटीएम ऑब्वियसली। आरटीएम तो नहीं नहीं नहीं। आरटीएम तो नहीं करेगी। बट ये कुछ प्लेयर्स हैं। लिविंगस्टन क्या रिटेन हुआ है? ब्रो, लिविंगस्टन इज अ बिग प्रॉपर्टी, यू नो। एमआई राइट। एमआई शुड गो फॉर हिम। मतलब वो उसके बंदे के 4 ओवर फेंकता है वो, 2 विकेट तो उसके आने ही आने, वो उस टाइप का बॉलर, ग्लेन फिलिप्स टाइप। ग्लेन फिलिप्स टाइप। उसके दो तो आने हैं, भले ही वो बैटिंग में कुछ ना करे। और नहीं, बैटिंग में भी वो आएगा, बल्ला चलाएगा, 2 छक्के मारेगा, आउट हो जाएगा, वो उस टाइप का पंजाब प्लेयर की है, तो उसने टिकता बहुत विकता सारी ऐसी नहीं है। मैच खेली हैं जहाँ पे मतलब भाई मतलब आई थिंक डज ही हैव अ सेंचुरी विद पंजाब? नहीं, शायद नहीं है, हम्म पंजाब के साथ नहीं थी। नो। पिछला सीजन तो बहुत बेकार था उसका। वो मैक्सवेल मैक्सवेल जब पंजाब में था तो उसने भी देखा क्या स्टेटमेंट रिलीज किया? क्या? नहीं, क्या किया? मैं पहले पंजाब अच्छा, में खेलता था सहवाग तो, वाला। हाँ, तो सहवाग ने कुछ तो एक मैच में आई थिंक ही डिडंट स्कोर। हम्म तो सहवाग ने बोला कि यू आर नॉट अ, तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। मैक्सवेल वाज लाइक कि भाई क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तो कहते हैं कि नो नो, यू आर नॉट अ ये गुड, क्या बचपन है? हम्म यू आर नॉट अ गुड प्लेयर। मतलब मैं हम आई थॉट यू वर गुड इनफ फॉर अस। और शायद पहला दूसरा मैच ही था वो। तो यू आर नॉट गुड इनफ फॉर अस, और ये तो वो कहते हैं, तो मैक्सवेल सेज कि आई आई रियली रिस्पेक्टेड यू लॉट एंड यू हैव लॉस्ट अ फैन इन मी, एंड सहवाग हम्म सेज आई डोंट नीड अ फैन लाइक यू। तो उस सीजन के बाद मैक्सवेल को हटा दिया पंजाब से। सहवाग वॉज कैप्टन फॉर अनदर सीजन, उसके बाद सहवाग को भी हटा दिया। कुछ तो ऐसा था अलग कि ही बात है। कैप्टन से गया था सहवाग तो मेंटोर बन के आया था। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ और हाँ हाँ हाँ। मैक्सवेल हाँ, कैप्टन ये था बट उसको ना हम्म, सिलेक्शन ग्रुप में लेते थे
हम्म। व्हाट्सएप मैक्सवेल ने व्हाट्सएप ग्रुप सेटअप किया कि हम बैटिंग डिसाइड मैक्सवेल तो करेंगे। कैप्टन भी था ना, हाँ हाँ, हाँ, तभी एक तभी सीजन, एक उसने या दो सीजन। सही बात है उसने शायद। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कि इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे जो भी करना होगा। हाँ, बट टीम जो है वो मेंटोर सहवाग ही डिसाइड करके अप्रूव कर देता था। हम्म। हम्म। तो सहवाग है तो थोड़ा सा मतलब these काफी। legends they don't, हाँ these legends थोड़ा सा कि उनके इंसिडेंट्स और सुनते हैं तो और लाइक आई डोंट रियली लाइक एज संजय मांजरेकर और सनी सुनील गावस्कर, मतलब ऐसे प्लेयर्स थोड़ा सा कमेंट्री में रहते हैं तो ही ठीक लगते हैं, ऐसा टीम्स के पास आ जाते हैं थोड़ा टॉक्सिक कल्चर आ जाता है इनका। ये तो मैंने भी देखा है। हम्म। मतलब बेमतलब के कमेंट्स, संजय मांजरेकर जडेजा को बोलता है, सुनील गावस्कर विराट कोहली को कुछ भी बोलने लगता है। तो सब सब एक तरह से हम भी वैसे ही हैं जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लोग लॉबी करते हैं एक दूसरे के लिए कि भाई बाबर आजम के रमीज राजा लॉबी करता है, ऐसे बहुतों के लिए करते ही होंगे, जैसे हम भी बट हैं क्या लोग। इंडियन क्रिकेट टीम में केकेआर लॉबी आ गई है? हाँ। ये तो है। और इनका कुछ खास इंटरनेशनल एक्सपोजर भी नहीं है, नहीं जितने ही नहीं, ये है। हम्म। मतलब क्या शायद ही से चल सिर्फ रहा है भाई। 7 मैचेस खेले हैं इसने, अभिषेक नायर ने। हम्म। मॉर्ने मॉर्कल तो पाकिस्तान के साथ था इससे पहले। हाँ हाँ, मॉर्ने मॉर्कल तो और फिर गंभीर भी तो काफी बड़ा करियर है। पहली बार खेल रहा क्या है। हुआ? करियर वाइज तो बड़ा है मॉर्ने मॉर्कल का। हम्म। हाँ, और बट कोचिंग अभिषेक में नायर बहुत का तो कुछ भी करियर नहीं इनएक्सपीरियंस है। है। अभिषेक नायर बैटिंग कोच है, कुछ भी करियर नहीं है इसका, कंपेयर मुंबई टू लॉबी विक्रम तो राठौड़ जो भाई पहले था। हम्म। देर इज मतलब अब बन रही हैं और मतलब बीसीसीआई की भी प्रायोरिटीज़ हैं भाई जो हमें दिखती हैं। लाइक अगर तुम देखो हमारा जो आईपीएल का ऑक्शन है वो आई थिंक 24 और 25 नवंबर में है, विच इज़ राइट अच्छा हम्म। अच्छा। इन द मिडल ऑफ योर फर्स्ट टेस्ट मैच, या पर्थ पर्थ का टेस्ट मैच है उसके बीच में है। तो यू सी द प्रायोरिटीज ऑफ ओ। बीसीसीआई व्हाट इट इज़ कि भाई हम्म। उनको भी चाहिए, दे नो द अटेंशन कहाँ शिफ्ट होगा, वो ही नहीं चाहे, वो दे डोंट वांट कि भाई सब वही देखो, दे स्मार्ट। नो कि आईपीएल का ऑप्शन भाई it's gonna attract more viewers, probably more than what BGT are watching. सो दैट वो एक दिखाता है कि प्रायोरिटी क्या है हमारे बीसीसीआई की, विच इज़ थोड़ा सैड कि हम शायद फ़र्क नहीं करते कि इंटरनेशनली हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज वी कीप प्लेइंग आईपीएल एंड दैट कीप्स अट्रैक्टिंग व्यूअरशिप एंड मनी। भाई पहले भी देखो, एक एक वो पेशेंस होता था। राहुल द्रविड़ खेल रहा है इतनी बॉलें, तब ये रन बना रहा है। भाई इन लोगों को देखो भाई, कोई पेशेंस नहीं है। कोहली पता नहीं कौन सा शॉट खेल के पीछे आउट हो रहा है। सरफराज फुल टॉस स्वीप कर रहा है। बट सरफराज को मतलब हम भाई, नहीं कर सकते ना ब्लेम, सरफराज तो अभी कितना कितना 6-7 टेस्ट मैच खेला है, अगर हम उसको नहीं खिलाएंगे तो फिर हम सरफराज एक हाँ एक्सपेरिमेंट है। सरफराज तो ठीक है सरफराज इज द एक्सपेरिमेंट फॉर नंबर 5 स्पॉट, जहाँ पे केएल राहुल भाई। खेल सकता है, जहाँ पे सरफराज खेल सकता है, जहाँ पे ईशान किशन पहले खेलता था। तो पर मे भाई थोड़ा तो बट पेशेंस रखो ना, ईश्वरन जो चाहिए इतना टेस्ट क्रिकेट कंसिस्टेंट में। रहा है। अभिमन्यु ईश्वरन हैज बीन सो आवाज़ नहीं आ रही। कंसिस्टेंट। हाँ बोलो। अभिमन्यु ईश्वरन हैज बीन सो कंसिस्टेंट, राइट? हम्म। हाँ, अब जाके उसे कब एक दोगे भाई मौका इंडिया उसे? ए में ऑप्शन मिला है फिर बीजीटी। शायद जीटी स्क्वाड में है अभिमन्यु हाँ, ईश्वर। बीजीटी के लिए फिर। इंडिया ए में भी कुछ बॉल टैंपरिंग का कुछ हुआ है अभी। बट वो दैट वाज ऑल फॉल्सली अक्यूज्ड, दैट वाज नॉट एनीथिंग। क्या मुकेश कुमार को अगला, ईशान किशन को अगला स्टीव स्मिथ बना रहा है? नहीं नहीं, वो ऐसे ही था, उन्होंने मतलब अंपायर्स ने बाद में बोल दिया कि हाँ दैट देयर इज नथिंग बॉल टैम्परिंग वाइज, कुछ ऐसा हुआ नहीं है। फिर अच्छा। भी उसकी कैप्टनसी नहीं जाएगी। हाँ ट्रू। ईशान किशन भी तो रिलीज हुआ है, हाँ विकेट कीपर मार्केट में। हाँ, वो भी है। हाँ। ईशान किशन मतलब उसका मेंटल हेल्थ ब्रेक था जो, आई थिंक उसके बाद वो डिलीजेंटली परफॉर्म कर रहा है, डिलीजेंटली मतलब वो जा रहा है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक खेल रहा है।
इट्स भाई पर मैंडेटरी। मुंबई में इतने अच्छे टैलेंट थे, एक दो फास्ट बॉलर थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, सब रिलीज हुए। बट वही दैट्स द पॉइंट ऑफ हाँ मेगा ऑक्शन, तुम नहीं रख सकते सब। हम्म। सीएसके के बॉलर्स अच्छे थे, आई थिंक विद द राइट ग्रूमिंग एंड राइट कोचेस, आई थिंक वो भी अच्छा कर सकते हैं। रिकी पॉन्टिंग तो पंजाब में जा रहे हैं ना। हम्म। दैट इज व्हाई देयर आर चांसेस कि पंत भी जाए दिल्ली से निकल के दोनों। हो सकता है, मतलब हम्म कुछ टीम होंगी जो, आई थिंक पंत, मेरे हिसाब से कैसा होता होगा ऑक्शन की, कुछ टीम्स को पंत बोल देता होगा पहले से कि आई हाँ आई वांट यू टू बिड फॉर मी, मतलब, या फिर वो टीम अप्रोच करती टीम्स होंगी बोलती हैं हाँ कि टीम्स वी बोलती होंगी वी विल वील बिड गो फॉर यू। ऑल आउट फॉर यू हाँ, लाइक। तो आई थिंक वो चार पांच टीमें जो होंगी वो, आई थिंक वो बात कर चुकी होंगी। फॉर हम्म मी दे हम्म। पंजाब मस्ट बी, सीएसके, आरसीबी। क्या लगता है कितने करोड़ में जाएगा पंत? 30 इजी आई थिंक, बिगेस्ट। 28। हाँ, और अगर 25 के ऊपर गया तो देयर इज ओनली वन टीम दैट कैन अफोर्ड हिम, पंजाब। पंजाब। क्योंकि उन्हीं के पास उतना पैसा हम्म है। 102, दो टीम का पर्स लेके जा रही है वो बेसिकली। सबसे जो कम पर्स तो शायद एसआरएच का है और मुंबई का है शायद, है ना। हम्म। पर दोनों ने पांच पांच प्लेयर्स भी रिटेन किए हुए हैं। कोई टीम है जिसने 6 किए थे, शायद मुंबई इंडियंस है। राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान है, हम्म 6 किए। दे यूज्ड ऑल देयर सिक्स। पर राजस्थान का रिटेंशन कुछ समझ ही नहीं आया। आई हाँ, थिंक ध्रुव जुरेल रिटेन्ड है, बटलर रिटेन्ड नहीं है। उनको वही चाहिए था, बटलर। रियान पराग और 14 सैमसन। करोड़ रियान पराग 14 करोड़। रियान पराग के लिए थे और बटलर को निकाल दिया। जडेजा 18 करोड़ रियान पराग 14 करोड़। भाई बट कोई। राजस्थान ने बहुत ज़्यादा टाइम और मनी इन्वेस्ट किया है रियान पराग पे। हाँ हाँ ये तो है। 4-5 सीजन हो गए, नहीं इज बीन अ कंसिस्टेंट, मतलब ऐसा लगता है कि वो पहला नाम है उनकी 11 की टीम पे। रियान पराग पहला नाम होता है। कुछ तो नेपोटिज्म है। या तो कुमार संगकारा नो समथिंग अबाउट हिम दैट वी डोंट, कि भाई बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, या तो अश्विन भी रिटेन्ड है वो। कहाँ, नहीं अश्विन। अश्विन नहीं है, अश्विन नहीं है। अश्विन माइट गो टू सीएसके, माइट, देयर वर रूमर्स बट कुड बी इज लास्ट ईयर। कुड बी वेरी मच। अश्विन का हो, आई थिंक लास्ट कपल ऑफ इयर्स क्रिकेट वाइज, बट बट टॉकिंग अबाउट जीटी हाँ, गुजरात। या गुजरात बहुत ही ज़्यादा बोरिंग रिटेंशंस, बहुत ज़्यादा, मतलब प्रिडिक्टेबल भी है, राशिद खान, शुभमन हम्म गिल, बट उसके बाद से जो प्लेयर्स हैं, आई डोंट नो, आशीष नेहरा क्या करना चाह रहा है। देयर आर नो रूमर्स ऑल्सो कि वो कौन से प्लेयर्स के पीछे ऑल आउट जाएगी। कैप्टनसी भी शुभमन गिल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, नो आइडिया, मे तब बी शायद शामी शामी को रिलीज करना, हम्म मिलर को रिलीज करना। हम्म। अब मुझे, मतलब, न्यूज़ थी ना पहले कि भाई राशिद खान वांट्स टू जॉइन एमआई, क्योंकि वो मुंबई इंडियंस वाली फ्रेंचाइज से जुड़ा हुआ है, हम्म साउथ अफ्रीका में भी, हाँ हम्म। में भी, बट भाई, केकेआर ने 6 रिटेन किए। कि क्या कि बॉलर कौन से रिटेन है, हर्षित राणा और अह, हर्षित राणा ही है बस, और बाकी रमनदीप किया है 4 करोड़ में, आंद्रे रसल, सुनील, वही पुरानी टीम, वरुण चक्रवर्ती और रिंकू। श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया उन्होंने, विच इज़ अ वेरी बिग, नहीं। मतलब क्यों विनिंग कैप्टन को नहीं करते रिटेन। और ये राजस्थान ने शिमरन हेटमायर को किया है रिटेन। बहुत कम ऐसे मेरे को लग रहा है फिनिशर्स हैं जो शिमरन हेटमायर का आईपीएल एक्सपीरियंस रखते हैं। हाँ, बटलर ही कर लेते इतने में। तो है बटलर, बट ओपनिंग वाइज आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर ओवरसीज ऑप्शन वैसे। हम्म हमें नहीं चाहिए कि हम्म। हमारा ओपनर ओवरसीज का हो, जब हमारे पास इंडियन ओपनर्स मार्केट में है।
when there are better Indian openers in the market. I feel ऐसा लग रहा है what they're thinking is maybe they don't want to अब go after an aged butler. They want to create a new opening partnership with a Yashasvi Jaiswal, कोई right-handed batsman, something like maybe who knows, I don't know. हम्म फिल तो सॉल्ट। पंजाब कुड हैव गॉन फॉर सैम करन तो बनता था यार। वो मार्केट में बंदा जाएगा, वो 20 करोड़ में बिकेगा वहां पे। वो सैम बेचारा करन स्कूल छोड़ के आ रहा है। नहीं, अब शायद पास आउट हो गया होगा अब तक तो। छोड़ छोड़ के आता है हर साल। हाँ, अर्शदीप नहीं रिटेन हुआ है मे बी RTM होगा अर्शदीप का। यार। पर आरटीएम लाइक मैं एक अश्विन का वो देख रहा था, कोई पॉडकास्ट था, वो यही बोल रहा था आपने बड़े प्लेयरों को नहीं किया है, मतलब आप ये सोच के बैठे हैं आप आरटीएम करेंगे। मान लो कोई बड़ा प्लेयर पहले ही सेट पे आ जाए, प्लेयर उस पे 20 करोड़ लगा दे, तो आपके आरटीएम में अपने 20 करोड़ दे देंगे पहले ही। बट वो आई थिंक उनकी स्ट्रैटेजीज होगी वो कहाँ तक जाना चाहते हैं उसको लेके, मतलब किस अमाउंट ऑफ मनी वो दे सकते हैं। ऑक्शन इन हम्म दैट केस इज लाइक वेरी हाँ, टफ। वेरी टफ। बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा आपने ये क्या तो। मतलब स्ट्रेटेजीज बनाई है, वो 3-4 मिनट में आपको क्विक डिसीजन हम्म वहीं पे लेने पड़ सकते हैं। वही बैग वही बैठे। पहला हाँ वो बैग से पहला प्लेयर कौन सा निकल रहा है राइट। कि मैंने सोच के रखा था ये प्लेयर मेरे को लेना है बट वो आया ही नहीं अभी तक। वो जब तक आया तब तक मेरा पर्स का पैसा ही खाली हो गया। कांट डू एनीथिंग। आरसीबी ऑल्सो क्विक सेड दैट डिसीजन कि चाहिए चहल यार। हमसे ऐसे ही मिस हुआ, कि ऑब्वियसली। चहल 16th या 18th नंबर पे आया है, इसलिए हमको हसरंगा को लेना पड़ा। भाई हाँ, सिरंगा भी अभी लाइक बहुत अच्छा है देखें तो, हाँ। खासकर सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में। श्रीलंका की टीम। मतलब मैं अगर बैठा होता तो मैं तो हसरंगा के वो पीछे चला जाता। हम्म। आई थिंक जो टीम्स हैं जो हसरंगा के पीछे जाएंगी वो वैसी होंगी जिनको जो जो ऐसी पिचेस पे खेल रहे हैं जो बहुत ड्राई है। मे बी CSK जैसी पिचेस पे, मे बी अपने LSG जैसी पिचेस पे, तो ऐसी टीम्स में भी ज़्यादा उसके पीछे भागे जो ऐसी हम्म। कंडीशंस पे खेल रही हैं। तो दैट इज़ टू बी सीन। हसरंगा शायद CSK में था लास्ट ईयर मे बी। नहीं, हैदराबाद। आरसी हाँ, हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद के पास पर इतने तो प्लेयर थे, वो खिला नहीं पाए, प्रॉपर यूज तक नहीं कर हैदराबाद पाए। कहता है कि उनका लास्ट सीजन टीम बन गया था एंड दिस टाइम दे हैड टू लेट इट ऑल गो, बट थैंकफुली हम्म दे हैव देयर कोर अभी तो है। नहीं, पर ठीक है, अगर वो इंडियन प्लेयर्स पे और इन्वेस्ट कर पाए, खासकर बॉलिंग में, अगर वो अर्शदीप जैसे प्लेयर उठा ले, क्योंकि मार्को एंसन भी अच्छा है, पर वही है कि 4 ओवरसीज प्लेयर किसको खिला लोगे भाई। नट्टू नहीं रिटेन हुआ है क्या? नहीं, नहीं, हम्म। पर ये लोग शायद राइट टू मैच कर दें नटराजन पे। नहीं कर करना पाएंगे। चाहिए। करना चाहिए बट आई डोंट थिंक कर पाएंगे वो। एक अब्दुल समाद है, मे बी दे हैव टू गो आफ्टर हिम। हम्म हम्म। उसको और बॉलर की जरूरत पड़ेगी इनको। भूवी भी RTM। बॉलर में अभी कौन है इनके पास? पैट कमिंस ही रिटेन है। बट बॉलर्स लास्ट ईयर भी इनके पास थे नहीं कुछ ज़्यादा। नटराजन, भूवी एंड पैट कमिंस। भूवी वॉज नॉट दैट इफेक्टिव देयर। उनकी वो पिच ही बहुत फ्लैट थी, इतना कुछ बॉलिंग का उनको लगा ही नहीं। हम्म 250 बन रहे स्पिन में वॉशिंगटन सुंदर था। थे। और कौन सा था प्लेयर उनके पास? अब्दुल समाद 2 ओवर डाल पर सकते। इनके पास प्लेयर्स एलिजिबल फॉर राइट टू मैच एक ही है, वो भी अनकैप्ड। तो भाई कोई अनकैप्ड अब्दुल समाद टाइप ही जाएगा मेरे को लग रहा है। हम्म। हम्म क्या मोहित शर्मा सीएसके में जाएगा? मोहित मोहित शर्मा। चांस है। मोहित शर्मा इज वही है ना ये एज डेथ। की एलिजिबिलिटी तो है ही सीएसके में जाने की। एज वाइज तो ही सीट्स देयर परफेक्टली। हाँ। भुवनेश्वर कुमार, मोहित शर्मा। नहीं यार, भुवनेश्वर कुमार मेरे को, मैं दिलो इच्छा है कि मैं LSG में देखूं भुवनेश्वर कुमार को अपना सा होम होम हाँ यार, अपना होम यूपी का ही लौंडा है। होम टीम के लिए खेलता हुआ लगेगा तो अच्छा लगेगा मुझे भी। सही बात है। कैमरन ग्रीन वुड बी अ बिग परचेज। आई बट डोंट आई थिंक गेस सो। इज मिसिंग राइट। हाँ, कुछ इंजरी की वजह से इज मिसिंग। कैमरन ग्रीन। अच्छा। हम्म। तभी आरसीबी ने रिटेन नहीं किया, वरना फर्स्ट चॉइस रिटेंशन था उसका। मैक्सवेल भी आएगा, मे बी मैक्सवेल। ऑक्शन में आएगा।
आरटीएम मैक्स। नहीं आरटीएम नहीं। युजवेंद्र चहल। लोग बोल रहे थे केकेआर शुड गो आफ्टर फाफ बिकॉज कैप्टेंसी मटेरियल है भाई, तुम्हारा ओपनर मिल गया तुमको। नहीं यार, अब एज हो गई यार उसकी। आउट तो बहुत मतलब ये अब बट मेगा 3 ही साल की ऑक्शन है तो और साइकिल है। तुम्हें लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए अब 3 साल तक फाफ कहाँ खेल पाएगा। वो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1 साल दे देगा। आई गेस धोनी से तो ज्यादा ही। धोनी तो बस प्योर वाइब के लिए खेलता है। वो चेन्नई खेलती है 10 लोगों के साथ, वो बस आ जाता है, इधर उधर मार देता है 2-3 बॉल, इम्पैक्ट प्लेयर कैप्टेंसी कर रूल लेता से है। तो और ही हम्म, हाँ। हाँ। करेगा। इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो शायद इमेज बिगाड़ रहा है कि हमें ज़रूरत है ऐसे प्लेयर्स की। ज़्यादा रन्स बन रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा बैट्समैन है तुम्हारे पास, हाँ। है ना। हम्म। बॉलर्स को रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हारे बॉलर्स को कहीं भी पिट रहे हैं, देर ज़रा सा कोई सा ही मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, 250 भी चेल सकता है। ऑलराउंडर्स की रिस्पेक्ट कम हो रही है। हम्म, लाइक रिंकू, शिवम दुबे, मेरे को याद है लास्ट सीजन ऐसे करते थे। एंड शिवम दुबे का बॉलिंग और सपोज टू बी कि भाई ठीक है ही कैन बॉल थोड़ा सा, एंड अगर वो हम्म। इम्पैक्ट टूल नहीं होता तो ही मे हैव बिकम अ मोर मैच्योर ऑलराउंडर या राइट। ओवर द कोर्स ऑफ आईपीएल, है ना। तो ऐसे ऐसे करके जो ऑलराउंडर्स हैं, जो जो पोटेंशियल ऑलराउंडर्स हैं इंडिया टीम के लिए भी, वो भी कम हो जा रहे हैं। मोहम्मद शामी भी है मार्केट में, पर क्या वो हम्म। खेल पाए? आ इंजरी जाएगा जब तक लॉन्ग फिट टर्म। फिट अभी अभी फिट हो गया, वो बॉलिंग वॉलिंग करा रहा है उधर, वो क्रिकेट एकेडमी में बैंगलोर में। पर वो आरटीएम के लिए भी एलिजिबल है गुजरात के पास, तो आई गेस गुजरात कर लेगी। होपफुली। मुझे लगता है साई सुदर्शन और शामी हाँ, होंगे। साई सुदर्शन रिटेन है अच्छा। 8.5 करोड़ में। और अभिनव मनोहर। वो भी है शायद। नहीं, नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। हम्म। राहुल तेवतिया है 4 करोड़ में, शाहरुख खान को गया है 4 करोड़ में। आई थिंक राहुल तेवतिया तो उसमें अनकैप्ड प्लेयर के उससे आया है। अच्छा, शाहरुख खान भी है। हम्म, 5 तो हो शाहरुख गए, खान का एक ही बहुत बचा। शाहरुख खान का बहुत नाम था लास्ट सीजन में कि मतलब बहुत अच्छा विकेट कीपर है, पंजाब के लिए बहुत अच्छा खेला है, बट लास्ट सीजन वाज वेरी बैड फॉर हिम। हम्म। मतलब होप तो डाला है कि भाई रिटेन करके, बहुत होप है उस पर, बट रेस्ट अदर टीम्स आर प्लेइंग ओडीआई। वेस्ट इंडीज खेल रही है ओडीआई, इंग्लैंड खेल रही है ओडीआई, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया कब खेलेगी? इंडिया नहीं खेल रही है ओडीआई अंटिल चैंपियंस ट्रॉफी। अंटिल। अरे भाई, क्या ही खेलेंगे फिर वहां पे ये लोग। एक प्लेयर है जो इंग्लैंड की पिच पे प्रैक्टिस करता है, एक प्लेयर है जो प्रैक्टिस ही नहीं करता, बस खाता है। वैसे तो तुम स्क्वाड क्या है तुम्हारा, तुम वो वही फिर 2019 का वर्ल्ड कप वाला ले 2023 का वर्ल्ड कप वाला तुम्हारा स्क्वाड होगा फिर 50 ओवर्स का आई गेस। वही और होगा ऑलमोस्ट। चेंजेस कर लोगे तुम, केएल राहुल को बैठा दोगे, उसको बैठा के किसको ले आओगे, मे बी। भाई अच्छा किया केएल राहुल को ड्रॉप किया, अभी फिर हारते तो सारा नाम केएल राहुल पे आता। मे बट ओवरसीज में केएल राहुल को खिलाना पड़ेगा, उसका रिकॉर्ड ओवरसीज में कुछ मतलब इट्स बेटर देन हाँ। मोस्ट बैट्समैन वी हैव। तो बीजीटी में आई थिंक ही विल प्ले फर्स्ट मैच। इट वुड बी फुलिश ऑफ गंभीर टू ड्रॉप हिम। हम्म। ही हैज़ अ गुड रिकॉर्ड इन सेना कंट्रीज। बट बैक टू चैंपियंस ट्रॉफी, मेरे को मतलब पोटेंशियल स्क्वाड अगर देखूं मैं, तो अक्षर पटेल होगा। मैं कह रहा हूँ इट डज नॉट डिफर मच फ्रॉम 2023 वर्ल्ड कप फाइनल। हाँ, ज्यादा क्या ही चेंज करेंगे, कौन ही आया है, पंत आया है अलग। हार्दिक पांड्या होगा। हार्दिक पांड्या होगा, पंत होगा, अक्षर पटेल होगा। अक्षर हो पटेल। सकता है जडेजा को ड्रॉप करे, या अश्विन तो नहीं होगा, एक लेग स्पिनर होगा। अश्विन तो मैं 2023 के वर्ल्ड कप के स्क्वाड 11 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। 11, तो उस पे जडेजा था, जडेजा की जगह मे बी अक्षर पटेल, मे बी, हाँ। केएल राहुल की जगह मे बी ऋषभ पंत, और हम्म। हार्दिक पांड्या के लिए किसी को बैठा दोगे, मे बी सिराज को बैठा दोगे या फिर किसी और को, अगेन शामी। शामी को बैठा दोगे, शामी। कुलदीप को मे बी, क्योंकि भाई तुम्हारे पास अक्षर पटेल है ना। हाँ। अक्षर पटेल है और कोई तो स्पिन डाल ही देगा। और हाईवे है। हाईवे है, क्या ही करना है। हाँ, मोस्टली टीम्स एक ही स्पिनर खिलाएगी, आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा खिलाएगी।
पार्ट टाइम बॉलर, फिफ्थ सिक्स बॉलर होंगे तुम्हारे पास, खिला लो उनको। बट दैट्स इट। और मतलब, और वी हैव नो आइडिया इफ दिस इज द टीम, बिकॉज हम्म कोई ओडीआई हमने खेला ही नहीं उसके बाद। आई डोंट रिमेम्बर। साउथ अफ्रीका में बस T20 है ना? हाँ, अभी ये T20 सीरीज है 8 तारीख से। इसके बाद है ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद है क्या, बताता हूँ रुको। ऑस्ट्रेलिया के बाद कुछ नहीं है, उसके बाद आई थिंक वी प्ले इंग्लैंड T20, देन आई थिंक वी गेट टू चैंपियंस ट्रॉफी। भाई साहब क्या बनाते हैं शेड्यूल भाई। कोई तो T20 प्लेयर स्काई या रिंकू या वैसा कुछ कुछ तो होगा ही। स्काई तो था ही उस स्क्वाड में भी। हम्म स्काई तो है भाई। शुभमन गिल भी फिट हो जाएगा, बट वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, आई हैव नो आइडिया। और केकेआर कोटा से भी तो कोई होगा। यशस्वी भी तो होगा जो वर्ल्ड कप में नहीं था। या रोहित तो गिल को बिठाना पड़ेगा। नहीं कर सकते। 15 में ही रहेंगे ये लोग। हाँ, गिल को नहीं बैठा सकते। गिल आई थिंक गिल इज गोइंग टू नहीं बी नहीं वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज। तो फिर हाँ किसे बिठाओगे? नहीं बैठा सकते तुम, केएल राहुल को ही बैठाओगे। द पीपल यू ब्लेम भाई, तुम और मतलब तुम टीम बना ही रहे हो तो उन्हीं को बैठाओगे जो तुम ब्लेम करते हो हर बार। अब 4 पे गिल खिला लोगे, 3 पे हाँ, कोहली आ गया। गिल, रोहित, कोहली, सूर्य कुमार यादव। उसके बाद 5 पे केएल राहुल आता था, उसकी जगह पंत। और जायसवाल तो वो खेलेगा ना, ओपन तो वही करेगा, आफ्टर ऑल उसकी फॉर्म अच्छी है। मे बी कोहली के बाद शुभमन गिल आएगा, पंत नहीं खेलेगा तब। नहीं, पंत तो खेलेगा ही, कीपर कौन है? खेलेगा तब मे बी। हम्म। पांड्या भी खेलेगा, पंत भी खेलेगा, जायसवाल, ये 3 तो फिक्स है। रोहित, गिल, कोहली, जायसवाल नंबर 4, पंत नंबर 5, 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 पे अक्षर पटेल, एंड देन 4 प्लेयर अपने सिराज शामी, अक्सर सिराज शामी, बुमराह, एंड मे बी सम अनदर स्पिनर स्पिनर, या कुलदीप और चहल। चहल को क्या ही है अभी तो। आई डोंट सी एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू मेक अ वे बैक इनटू द टीम। हम्म। कुलदीप ही है। मैन मे हाउ बी जस्ट ही डिसअपियर्ड लाइक नथिंग, इनसेन। लाइक नथिंग, इनसेन, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। मतलब दिस, दैट इज हाउ द कट थ्रोट कंपटीशन इज। या लाइक अभी अभी देर इज मोर चांस ऑफ रवि बिश्नोई मेकिंग इनटू द टीम ट्रू चहल। ट्रू ट्रू। देन रवि चहल। रवि बिश्नोई T20 खेल रहा है, वहाँ पे वो खेल रहा है, वहाँ पे आई थिंक ही इज गोइंग टू बी द फ्रंट लाइन स्पिनर। तो देर इज मोर चांस ऑफ हिम मेकिंग इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड देन चहल, probably even कुलदीप। हाँ probably because कुलदीप 11 में तो खेल नहीं रहा है, तो आई डोंट सी एनी वे कि जबकि भाई। उसने राजस्थान में आके डेथ में बॉलिंग चालू की। हम्म, he's been a death bowler 16 for 17 18 में आता है। Yet his selection in the team has become like weird selection hmm, in case of स्पिन डिपार्टमेंट। मतलब आई थिंक मेरे को yeah. हमेशा ऐसा लगा है कि बीसीसीआई सेलेक्टर्स क्लूलेस रहे हैं स्पिन को लेके। Remember the 2020 the World Cup, T20 World Cup, हाँ। just after the IPL in Dubai, हम्म। तो एक मिस्ट्री स्पिनर ले गए थे वरुण चक्रवर्ती। and he flopped insanely. एंड आई मतलब इन लीग सेम, मैचेस में ही इंडिया बाहर हो गई। लाइक गीपिंग होल्स इन दैट टीम। तब तो या मतलब तब भी क्लूलेस ही थी टीम भाई। वरुण चक्रवर्ती को किस किस बेसिस पे लेके गए थे, बिकॉज ही हैड अ गुड आईपीएल, एंड दैट ही हैड एन एवरेज आईपीएल। तुम हाँ, ऐसे प्लेयर्स को लेके जाओ कि जो चहल वाज द इंटरनेशनल। पर्पल कैप होल्डर। चहल वाज द पर्पल कैप होल्डर। और वरुण चक्रवर्ती, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर फॉर गोइंग फॉर मैसिव रन्स भाई, जीरो या कॉन्फिडेंस उस या बॉलर वो। और अब वो शायद अभी तो आई थिंक ही इज इन द T20 टीम अगेन, हम्म जो साउथ अफ्रीका में गई है। बट केकेआर कोटा। केकेआर कोटा, फित राणा, केकेआर कोटा, ओवर ओवर में बी खलील अहमद, या ओवर में बी मतलब
जो तुम बॉलर्स ग्रूम करते आ रहे थे तुम उन पे स्टिक क्यों नहीं कर रहे हो? खलील अहमद को तुमने इतनी अपॉर्चुनिटीज ऑस्ट्रेलिया में दी, खलील अहमद को तुमने इतनी अपॉर्चुनिटीज ओडीआई में खिलवाया, यार नाउ यू नॉट स्टिकिंग विद हिम। खलील अहमद अच्छा बॉलर है। बहुत अच्छा बॉलर था, लेफ्ट आर्म बॉलर है भाई तुम्हारे पास है, कहाँ है लेफ्ट लेफ्ट तुम्हारी टीम में? हम्म। आईपीएल में भी अच्छा किया था। नटराजन लेफ्ट आर्म बॉलर, खलील अहमद लेफ्ट आर्म बॉलर, नॉट टेकिंग हिम। हर्षित राणा क्यों एक अच्छा आईपीएल गया था उसका? सिर्फ इसलिए कि दिस इज, कोहली का विकेट लिया था उसने। हाँ, आई थिंक देर इज लेस केकेआर कोटा देन एंड मोर गंभीर कोटा, ट्रू ट्रू। मोर KKR गंभीर कोटा, lobby has somehow like very sneaked in. sneaked in. Yeah, And I remember Huda का second season, LSG का second season, and Huda played. Huda was the second, Deepak Huda was the second most highest run getter. yeah. और उसने शायद उसके बाद आयरलैंड में सेंचुरी मारी थी एक। और तब ओपनिंग सब बोलने करते लगे, हुए वो भी। हाँ ओपनिंग करते हुए, और सब बोलने लगे कि भाई अब ये जो है ये बनेगा हमारा ओपनर, ये कोहली हाँ, को रिप्लेस कर रहा है दीपक हुडा। हाँ। सब कमेंटेटर्स लग गए कि दीपक हुडा रिप्लेस कर रहा है, ये रिप्लेस कर रहा है। उसके बाद से ही वाज नेवर टॉक्ड अबाउट आफ्टर दैट। सब बोल रहे थे ब्रो कि डिसअपीयर्ड। ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप में दीपक हुड्डा शुड रिप्लेस या। विराट कोहली, एंड देन हम्म। एमसीजी में विराट कोहली ने मारा। उसके बाद से देयर वाज नो ट्रेस ऑफ हिम। तो ऐसे हुए हैं बहुत सारे प्लेयर्स जो गौतम गंभीर के द्वारा रिकमेंडेड हुए होंगे, मे बी, आई एम नॉट सेइंग ही हैज पुश्ड फॉर एनी चेंजेस। मतलब जस्ट सी हाउ लाइक इन द लास्ट BGT that we won in Australia and like now the squad कितने लोग डिसअपियर हो गए यूं। मतलब देयर वाज, शार्दुल ठाकुर था। हम्म शायद उसी सीरीज से उसको लॉर्ड कहने लगे थे। हम्म और नटराजन था लास्ट लास्ट तो जो लास्ट गाबा टेस्ट था वो तो इंजर्ड प्लेयर्स के कारण सारे नए आए थे ना। हाँ हम्म। वॉशिंगटन सुंदर तो वाइट बॉल के लिए गया था, उसके पास तो हम्म वाइट पैड्स नहीं थे। तो वो अश्विन के वाइट पैड्स लेके खेल रहा था। दैट्स मतलब गाबा स्टोरी वाज लाइक पिक्चर परफेक्ट। हम्म लाइक हाउ अ इट यंग वाज टीम लाइक। मेड आउट ऑफ एक्चुअल या इंडिया, मतलब देयर वाज नो या कि भाई ये रॉक स्टार है इसके अराउंड टीम बनेगी। देयर वाज एवरीवन 11 प्लेयर्स, देयर वाज नो कि विराट कोई कोहली है, एलीट नहीं था। हाँ ये हमारी टीम है, 11 हम्म। लोग हैं, 11 ही खेलेंगे। ऐसा नहीं था कि टीम इज मेड अराउंड वन पर्सन और टू या पर्सन। सो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द क्या कहते हैं उसको, क्वालिटी ऑफ विराट कोहली टेस्ट कि बेंच स्क्वाड। स्ट्रेंथ भी इतनी स्ट्रांग थी ना। हाँ मतलब कि पेसर्स इतने ऐसे अच्छे रैंडम थे। प्लेयर्स आके मार रहे थे। राइट राइट। करुण नायर को 300 हो रहा है, जयंत यादव का 100 का एवरेज है, नटराजन, नवदीप सैनी, लाइक आउट नवदीप ऑफ द ब्लू सैनी, आके लोग मैच कुलदीप जिता के कोहली जा रहे मार हैं। रहा है। मतलब इट वाज मे बी ठीक है उस समय, मतलब हमने होम सॉइल पे बहुत खेला, मे बी दैट इज वन रीजन, बट फिर भी मतलब can't take away anything from what the test squad had. हनुमा विहारी और came in यार, and like he also has disappeared I guess ना। भाई हाँ वो अच्छा खेला था यार, उसको कहाँ कहाँ नहीं बॉल लगी थी। पुजारा एंड विहारी stood पुजारा भी यार, tall like a वो ज्यादा तो चलो ठीक wall। है, आउट ऑफ फॉर्म था बहुत। Yeah, उसको मौके भी दिए बहुत, पर नहीं कर पाया। हनुमा विहारी को तो मौके भी नहीं मिले। bruises on his chest, on his arms। उन हनुमा लोग ने विहारी, थर्ड टेस्ट तो बचाया है कैसे भी करके। हाँ हनुमा विहारी वाज लाइक द फास्ट बॉलर ऑलराउंडर इंडिया वाज ग्रूमिंग, या कि भाई हनुमा विहारी है। उससे पहले वो था जो अंबती रायडू को रिप्लेस किया था वर्ल्ड कप पे, क्या नाम था उसका, मैं भूल गया हूँ, दैट साउथ विजय इंडियन। शंकर। विजय शंकर, विजय शंकर, उससे पहले विजय शंकर था कि भाई हार्दिक पांड्या थोड़ा सा डाइसी हो रहा है, थोड़ा हम्म। सा ही भाई इंजर्ड इंजर्ड बहुत होता है, तो हमें एक ऐसा रिलायबल फास्ट बॉलर ऑलराउंडर चाहिए। एंड इट वाज बिटवीन हनुमा विहारी, विजय शंकर एंड वेंकटेश अय्यर, हम्म। मे बी, बट इन्हीं सब के बीच में था। अभी आई डोंट सी एनी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। या राइट। मतलब नहीं, हार्दिक
के इतनी सालों की इंजरी के बावजूद भी नहीं बना no भाई one कम। could sneak in, नो वन। make room for like a potential fast bowling all-rounder. हम्म। ऐसे जब जबकि मैं किसी को। अगर कोई नॉर्मल बैट्समैन होता है या नॉर्मल बॉलर होता है तो उसका तो करियर खत्म हो जाता है उतने में. हम्म। बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन है बॉलर्स का और ऑलराउंडर्स राइट का राइट. अपने टीम में। whereas you see like people like maybe शुभमन गिल मे बी केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म में भी उनको चांसेस दिए जाते हैं बहुत सारे हम्म. कि भाई दिस इज हु वी आर मेकिंग द टीम अराउंड बट विच सेम इज। विद ऐसा मयंक ही होना अग्रवाल. चाहिए भाई। हाँ मयंक अग्रवाल। हम्म। सिराज से इंजर्ड हुआ था. आज वो टेस्ट साइड में नहीं है, वो शायद डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है. Mayank Agarwal was the opener, and when या. Rohit Sharma didn't used to come, he was he was the reliable player. वो हम्म. overseas में conditions में overseas conditions में he was a reliable opener. हम्म. But अभी and what's the point of these like fringe players जो आते या. हैं और मतलब इनको ग्रूम भी तो करो ना यार. डज नॉट तुमने सूर्य कुमार को 31 की एज में ग्रूम किया टू बिकम अ टी20 कैप्टन. तो व्हाट अबाउट दीज प्लेयर्स एंड दे कैन पोटेंशियली improve द स्क्वाड एज वेल जो अभी का है हमारा. और उसको इंग्लैंड में ले गए थे सूर्य वहाँ पे कुमार सेंचुरी को. है. टेस्ट टेस्ट हाँ टेस्ट सूर्य में कुमार यादव वाज टेकिंग टेस्ट ऑन टेस्ट. स्क्वाड में डाला था. फेल्ड बैडली, अभी नाम भी नहीं आता उसका स्क्वाड में. आना भी नहीं चाहिए मतलब ही इज वो नॉट. टेस्ट प्लेयर तो नहीं है। उस समय लग रहा था कि यार ये तो इंसेन खेलेगा. इधर पल्लू, उधर स्कूप, इधर हाँ लेट कट, बट 360 नहीं है अगर. उस स्विंगिंग कंडीशंस पे तुम नहीं कर सकते ना वैसे ऑफ कोर्स. रेकलेसली अरे बैट. रेड बॉल तो वाइट बॉल से बहुत ही डिफरेंट. हाँ देयर इज यू कांट बैट रेकलेसली लाइक दैट है. कि भाई जैसी मर्जी यही कर लूंगा. देयर इज मतलब पंत भी वैसे ही करता है यार. बट आई डोंट नो व्हाट इज अप विद दैट कि कैसे बच जाता है या कैसे है. वो मे बी वो सीधे बैट से खेल रहा है बहुत तो बच जा रहा है बार बार. बट I still remember that shot he hit to James Anderson. हाँ बहुत सारे ऐसे ओ शॉट भाई। ये रिवर्स स्वीप मार रहा है जेम्स एंडरसन को. Hmm. कुछ भी कर रहा है. मे बी इज ब्रेव इनफ टू पुल ऑफ लाइक दैट. Yeah, yeah. देयर इज But मे बी that दैट. costs him sometimes, like दैट इज the वन nervous एस्पेक्ट. 90s he has been. हाँ Like, big अच्छा numbers. 6 या 7 नर्वस 90s हो रखी है उसकी Yeah. अभी. मे बी ही वुड हैव हैड लाइक 15 सेंचुरीज इन टेस्ट मैच अभी तक. वियर्ड वियर्ड. देखते हैं भाई वो क्या परफॉर्मेंस देंगे बीजेटी में। या going to be a long summer for Australians. मतलब अभी चलेगा ये Hmm. बॉक्सिंग डे तक. 26 दिसंबर को लास्ट है शायद. 40 नहीं नहीं, बॉक्सिंग डे नहीं है शायद। बॉक्सिंग डे एशेज में हो रहा है, इनका पहले ही हो जाएगा सब। नो ऐसा क्या. हाँ, एशेज में है बॉक्सिंग बॉक्सिंग डे इनका। नहीं है ना 26 दिसंबर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया. है हाँ मेलबर्न में. ऑस्ट्रेलिया इंडिया का है। अभी तो ऑस्ट्रेलिया एशेज कब हो रहे हैं? एशेज नहीं है इस साल. इस साल नहीं है। अगले साल होगा. अगले साल ओ। है. एंड हाँ 3 जैन को सिडनी में है. 26 को एमसीजी में. 14 को ब्रिस्बेन में और 22 तारीख को पहला टेस्ट. पर्थ में होगा। स्टार्ट्स एट 7:50 AM. उठ जाना सब लोग. हाय। भाई तो अब वी विल रिकॉर्ड द नेक्स्ट पॉडकास्ट आफ्टर फर्स्ट T20 मैच. Yeah. नवंबर. लेट्स होप कोई रिजल्ट आए भाई। T20 टीम है तो मैं होप तो कर रहा हूँ मतलब आ ही अच्छा जाएगा. खेलेगी. हाँ आ ही जाएगा. बट कांट से एनीथिंग. साउथ अफ्रीका इज आल्सो Yeah. गुड. Klassen and all. लार्सन एंड ऑल. तो अच्छी टीम है. इट विल बी अ गुड कंपटीशन. अच्छा डिस्ट्रैक्शन होगा ये टेस्ट टीम से देख के तो. सो आई एम होपिंग. क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी एंग्विश होगी ना हाँ हाँ ऑब्वियसली फाइनल ऑब्वियसली की. कुछ तो सही होगा. बात है। दे मे बी दैट इज देयर मोटिवेटिंग फैक्टर ऑब्वियसली. हाँ. लेट्स सी देन मे बी बॉयज.
या ओके 55 मिनट्स भाई, आज तो ज़्यादा हो गया बहुत। बहुत ज्यादा हो गया भाई। भाई ठीक है, आई थिंक दिस इज, किंग का बर्थडे आ रहा है भाई। हाँ दिस इज द अरे एंड। भाई, डाल दूंगा भाई, दिस इज द पॉडकास्ट का टाइटल होगा किंग का बर्थडे। या किंग का बर्थडे। मे बी पीपल विल वॉच इट, व्यूअर्स हैप्पी जो बर्थडे किंग मैन। हैप्पी बर्थडे किंग।